केवल देश तक बल्कि दुनिया तक। ऐसे में संत समाज के लोगों में खास तौर से खुशी और जोश देखने को मिल रहा था। इसके साथ ही 12 ज्योतिर्लिंगों में आज यहाँ की पूजा अर्चना का लाइव प्रसारण तो होगा ही, वहां पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ है, भक्तों की भीड़ वहां पर लगी है। लेकिन खास बात यह भी है कि ये नजर भी रहेगी कि जब जन संबोधन करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उत्तराखंड के लोगों के लिए, उत्तराखंड के लिए क्या आज वो खास कहते हैं, इस पर भी खास नजर जरूर रहेगी। लेकिन अगर हाइलाइट्स की बात की जाए तो जगत गुरु आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण, प्रोजेक्ट्स को देखना, ये बिल्कुल। इस आज के केदारनाथ के उनके इस वक्त और हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अब तक विकास हुआ है उसको ध्यान से देखते हुए इस एलईडी स्क्रीन पर वो देख रहे हैं। जितनी भी विकास परियोजनाएं अभी तक वहां पर लागू की गई हैं, आज उनकी समीक्षा भी करने वाले हैं पीएम मोदी। साथ साथ संबोधन भी है उनका आज यहाँ पर, और इस संबोधन में क्या कुछ कहेंगे ये देखना और सुनने के लिए पूरा देश आज उनका इंतजार कर रहा है। केदारनाथ बाबा की इस भूमि से आज क्या संकेत देंगे, क्या संदेश देंगे पीएम मोदी, ये सुनने के लिए हर कोई लालायित है। लेकिन ये देखिए, इससे पहले जब वो केदारनाथ बाबा के धाम आए थे, एलईडी स्क्रीन पर उसी समय का प्रसारण चल रहा है और उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ धाम से तस्वीरें। इससे पहले हमने आपको दिखाया किस तरीके से देहरादून एयरपोर्ट पहले वो पहुंचते हैं, उसके बाद उनका हेलीपैड यहाँ पर केदारनाथ धाम में बने हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर पहुंचता है और फिर वो वहां से नीचे उतरते हुए धीरे धीरे पूरे केदारनाथ धाम को ध्यान से निहारते हुए कि आखिर कहां पर कितना विकास हुआ है और क्या विकास हुआ है और क्या कमियां अभी रह गई हैं, उनको देखते हुए वो आगे बढ़े। और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इससे पहले 4 दौरे कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केदारनाथ धाम से उनका एक निराला और अलग सा लगाव है। हर बार वो यहाँ पर आते हैं, 5वीं बार बतौर प्रधानमंत्री यहाँ पर एक बार फिर से वो पहुंचे हुए हैं और अब से कुछ ही देर में बाबा केदारनाथ धाम में वो पूजा अर्चना भी करेंगे और उसी वक्त 12 ज्योतिर्लिंगों में भी विशेष पूजा अर्चन होगा। सोचिए उस वक्त का माहौल जब एक साथ इन 12 ज्योतिर्लिंगों में, जिनकी स्थापना खुद आदि शंकराचार्य ने की थी, सनातन संस्कृति के रक्षक माने जाते हैं आदि शंकराचार्य, और उन्होंने ही इन 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की थी। और एक साथ आज इन 12 ज्योतिर्लिंगों में विशेष तैयारियां भी हुई हैं। जैसे ही यहां पर केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पूजन अर्चन शुरू होगा, उन 12 ज्योतिर्लिंगों में भी उसी वक्त, एक ही वक्त पर पूजन अर्चन शुरू कर दिया जाएगा। और साथ साथ उस मंत्रोच्चारण के साथ जब गूंज उठेगी तो सोचिए उस वक्त का जो माहौल होगा वो कितना अनोखा और अद्भुत होने वाला है। और इस वक्त ये केदारनाथ धाम से लाइव तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका लगातार केदारनाथ धाम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, आज देखिए संबोधन भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और सबकी नजर इस पर साथ आज उस संबोधन में क्या कुछ वो कहेंगे केदारनाथ बाबा की उस भूमि से, वो भी देखना दिलचस्प होने वाला है। जी बिल्कुल, और इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो केदारनाथ को लेकर, केदारनाथ धाम को लेकर, अपने लगाव को, अपनी भक्ति को लेकर बहुत मुखर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से पहले भी जब वो राजनीतिक जीवन में नहीं थे तो भी यहाँ पर आए थे। आपको याद होगा कि पिछली बार जब वो आए थे तो तकरीबन 18 घंटे एक गुफा में उन्होंने ध्यान भी किया था। तो वो उनका लगाव, वो किस कदर यहाँ से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, ये हर बार आके जब भी उत्तराखंड प्रधानमंत्री आते हैं तो बताते हैं। अभी कुछ दिनों पहले की जब एक ऑक्सीजन प्लांट्स की भी जब लॉन्चिंग हुई थी तो भी उन्होंने उत्तराखंड के ऋषिकेश से ही उसकी शुरुआत की थी। ऐसे में यहाँ पर दूसरा जो तमाम यहाँ के जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनका कहना है कि क्योंकि अब 2022 में उत्तराखंड के चुनाव भी हैं तो बीजेपी उसका भी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। तो जाहिर तौर पर आज का संबोधन इसलिए भी अहम हो जाता है कि उत्तराखंड के लिए क्या कुछ अलग से खास कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या ये केवल जो दर्शन केदारनाथ के उन्होंने किए हैं, जो परियोजना कार्य है, केवल उसकी जानकारी देते हैं। मैं आपको एक बार ये दृश्य दिखाना चाहूंगी। देखिए इसी के ठीक ये पहाड़ जो आपको नजर आ रहे हैं, जो बर्फ में घिरी वादियां फिलहाल आपको दिख रही है, ठीक इसी के नीचे केदारनाथ धाम है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी मौजूदगी है। जिस तरह अभी आप देख रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल टेरेन है, ये एक ऐसी जगह है जहां पर जलवायु कंडीशंस की परिस्थितियों की बात की जाए तो भी बेहद मुश्किल रहती है। और ऐसे में आप केवल
आज का दिन केवल और है भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, दर्शन के लिए। कल इस मंदिर के पट 6 महीने के लिए बंद हो जाएंगे। तो ऐसे में आज वो आखिरी दिन, क्योंकि इससे पहले भी ये बात की जा रही थी कि शायद अक्टूबर में प्रधानमंत्री का प्लान बने, लेकिन वो फाइनलाइज नहीं हुआ। पर पट बंद होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंच गए हैं। वो इस बार के क्योंकि पिछले 2 सालों की बात करें तो कोरोना के चलते केदारनाथ धाम को खोला भी नहीं गया था। इस बार भी बेहद कम दिनों के लिए केदारनाथ धाम को खोला गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये मेक श्योर किया कि वो पट बंद होने से पहले केदारनाथ बाबा के दर्शन कर लें। और यही तस्वीरें लगातार दर्शक देख रहे हैं कि केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए हैं और पूजा अर्चना पर का ही सबको अब इंतजार है, जहां पर 12 ज्योतिर्लिंगों में एक साथ विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया जाएगा। जी बिल्कुल, और इसी विशेष पूजन अर्चन का इंतजार हो रहा है। और अब आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें ये देखिए। अब यहां से कुछ ही देर बाद केदारनाथ मंदिर का जो परिसर है वहां पर प्रवेश करेंगे पीएम मोदी। वहां पर उनका स्वागत किया जाएगा और साथ साथ उसी के बाद पूजन अर्चन की भी शुरुआत होगी। और उसी के लिए सबकी निगाहें उसी पूजन अर्चन पर टिकी हुई हैं, क्योंकि उसी के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में भी विशेष पूजन अर्चन मंत्रोच्चारण के साथ वहां जो विधि विधान है वो भी पूरा किया जाएगा। आज यहां पर 5वीं बार पहुंचे हैं पीएम मोदी। इससे पहले बतौर प्रधानमंत्री 4 बार वो यहां पहुंच चुके हैं, लेकिन ये उनका दूसरा कार्यकाल है और दूसरे कार्यकाल में पहली बार ये उनका केदारनाथ दौरा है। और जो विकास परियोजनाएं यहां पर पहले से ही चली आ रही हैं, जितने भी विकास के कार्य यहां पर अब तक हुए हैं 2013 की त्रासदी के बाद, उनको लेकर आज एक समीक्षा भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और देखिए अब आगे बढ़ते हुए तमाम जो मंत्रीगण हैं वो भी इस दौरान उनके साथ मौजूद थे। इससे पहले हमने आपको दिखाया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद यहाँ केदारनाथ धाम पहुंचे हुए हैं और देहरादून एयरपोर्ट पर ये देखिए अब उनका स्वागत करते हुए तमाम कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं उनका स्वागत करते हुए और यहाँ से अब आगे बढ़ते